है न्यूज बुलेटिन का। उत्तराखंड के देहरादून में ठेकेदार की लापरवाही से एक मासूम की जान चली गई। मामला प्रेम नगर का है। यहां दशहरा ग्राउंड के चारों ओर प्रशासन की ओर से कई गड्ढे खोदे गए। इन्हीं में से एक पानी से भरे गड्ढे में गिरकर 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत से परिवार सदमे में है। मां अपने बेटे को याद कर बार बार बेहोश हो जा रही है। प्रेमनगर निवासी जितेंद्र कुमार सब्जी बेचने का काम करते हैं। उनका 5 साल का बेटा अधीर गुरुवार को घर से निकला लेकिन वापस नहीं लौटा। बेटा घर नहीं लौटा तो माता पिता परेशान हो गए। उन्होंने बच्चे को खूब ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। इसके बाद थाने में जाकर जितेंद्र कुमार ने अपने बेटे अधीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई भी शुरू कर दी। बच्चे को ढूंढने के लिए कई टीमों को लगाया गया। पुलिस ने घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला। उसमें बच्चा घर से निकला दिखाई दिया। उसके बाद वो नहीं दिखा। पुलिस बच्चे को तलाशते हुए दशहरा ग्राउंड में जा पहुंची। वहां कई सारे गड्ढे प्रशासन की ओर से खोदे गए हैं। बारिश के कारण वो गड्ढे पानी से भर गए हैं। पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने सरिये की मदद से गड्ढों में देखना शुरू किया। वहां उन्हें पानी भरे एक गड्ढे में बच्चा मिला लेकिन मृत हालात में। बच्चे का शव बाहर निकाला गया। बेटे की लाश देख परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां रोते रोते वहीं बेहोश हो गई। बताया जा रहा है कि विधायक निधि से दशहरा ग्राउंड के चारों तरफ एक ट्रैक बनाया जा रहा है जिसका काम ठेकेदारों को दिया हुआ है। ग्राउंड के चारों तरफ गड्ढे खोदे गए। ये सभी गड्ढे खुले हुए हैं। इन दिनों बारिश भी खूब हो रही है। बावजूद इसके गड्ढों के आसपास कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई है। ठेकेदार की इसी लापरवाही से एक मासूम की जान चली गई। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने प्रेमनगर थाना अध्यक्ष को लापरवाह ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। थाना अध्यक्ष गिरीश नेगी ने बताया कि ठेकेदार के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। पिछले 24 घंटों में लखनऊ, बाराबंकी, झांसी, बस्ती, संतकबीरनगर, फिरोजाबाद के साथ और भी कई जिलों में भारी बारिश हुई। साथ ही इन जिलों में तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, हालांकि तेज बारिश के कारण लोगों को कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 5 और 6 जुलाई को यूपी के कई जिलों में तेज तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है। इनमें शाहजहांपुर, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, श्रावस्ती के साथ और भी कई जिले शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अलग अलग भागों में अगले 5 दिनों तक बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान यहां तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। इन दिनों न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अगले 7 दिनों के दौरान लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसके अलावा 5, 6 और 7 जुलाई को गर्जना के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 8 जुलाई को आसमान में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है। आपको बता दें, गोरखपुर और पूर्वांचल के इलाके में भी अगले 3 दिनों तक मध्यम से बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ तापमान गिरकर 27 डिग्री तक आ सकता है। इसके अलावा मथुरा और आगरा के आसपास के इलाकों में 6 जुलाई को मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि 7 और 8 जुलाई को हल्की बारिश के साथ आशंका जताई जा रही है कि तेज हवाएं भी चल सकती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रयागराज में गंगा यमुना दृश्य सरस्वती के त्रिकोण के तट पर लगने जा रहा है महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर योगी सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। यूपी रोडवेज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को कुंभ नगरी तक लाने और उनकी वापसी की राह आसान करने के लिए वृहद स्तर पर तैयारियां कर रहा है। इनमें नई बसों का संचालन, शटल बसों की सेवा और स्थायी और अस्थायी बस स्टेशन का निर्माण भी शामिल है। कुंभ मेला प्रशासन के मुताबिक संगम नगरी प्रयागराज में इस बार कुंभ में 3.50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के
रोडवेज बसों से पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। यूपी रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक M.K. तिवारी बताते हैं कि इन श्रद्धालुओं को कुंभ नगरी तक लाने और वापस घर पहुंचाने के लिए रोडवेज 7,550 बसों का संचालन करेगा। प्रदेश के 19 रोडवेज परिक्षेत्र के 112 डिपो के 75 जिला मुख्यालयों में से ये बसें चलाई जाएंगी। इनके लिए 9 अस्थायी बस स्टेशन का निर्माण शहर में किया जा रहा है ताकि शहर के अंदर जाम की स्थिति ना बने और भीड़ की वजह से बसों का संचालन भी प्रभावित ना हो। जिन स्थानों में ये अस्थायी बस स्टेशन बनाए जाएंगे उनमें नेहरू पार्क, राशि टंडन आवासीय परिसर, सरस्वती हाईटेक सिटी, अंत विद्यालय, लेप्रोसी चौराहा, सरस्वती गेट, कटका, झूसी और दुर्जनपुर शामिल हैं। इनके निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अस्थायी बस स्टेशन के अलावा नगरीय परिवहन सेवा की 200 इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग पॉइंट बनाने के लिए 3 स्थानों पर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। जिन 3 स्थानों को इसके लिए चुना गया है उसमें फाफामऊ, त्रिवेणीपुरम गेट और नेहरू पार्क शामिल है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की यातायात परिवहन के लिए रोडवेज मेला क्षेत्र के बाहर और अंदर आने जाने के लिए व्यवस्था कर रहा है। यूपी रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक M.K. त्रिवेदी बताते हैं कि महाकुंभ में कुंभ मेला क्षेत्र में 550 शटल बसों का भी संचालन होगा जो शहर और मेला क्षेत्र में संचालित होंगी। शहर के 18 स्थानों में इनका संचालन होगा। मेला क्षेत्र में चलने वाली इन बसों में अगर कोई समस्या आती है तो उनके मेंटेनेंस के लिए बाइकर्स ग्रुप की तैनाती की जाएगी। बाइकर्स मेला क्षेत्र में अपनी स्मार्ट बाइक के साथ मौजूद रहेंगे। किसी भी शटल बस में कोई समस्या आती है तो ये बाइकर्स ग्रुप मौके पर जाकर बस में आई समस्या का समाधान करेगा। मेला क्षेत्र में शुरुआत में 7 बाइकर्स ग्रुप बनाए जाएंगे। एक ग्रुप में रोडवेज के 2 कर्मी मेंटेनेंस के इंस्ट्रूमेंट के साथ रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्टार भारत न्यूज।